पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीखा था कि सर्वसमीका a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है। ये बताया गया था कि a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी के बराबर होता है। उस पर आधारित हम लोगों ने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था, जिसके कई पार्ट को हमने सीखा कैसे हम उसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तथा 3 भी ठीक उसी तरह से है और इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके हम लोग इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 2 क लिखा हुआ है a/2 प्लस b/5 होल क्यूब की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहां फर्स्ट टर्म के प्लेस पर क्या लिखा a/2 और आपका जो सर्वसमीका बताया गया था उसमें क्या था, पहला पद, उसी को अगर पद के रूप में लिखो, धन दूसरा पद पे अगर 3 घात लिख दिया जाए तो ये किसके बराबर होता था, पहला पद का क्यूब धन दूसरा पद का क्यूब धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद ब्रैकेट में पहला धन दूसरा। अब यहां पहले पद के प्लेस पर लिखा है a/2 और दूसरे पद के प्लेस पर लिखा है b/5। तो जहां जहां पहला पद लिखा है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, a/2 घात 3 है तो घात 3 चढ़ा दिया, दूसरा पद b/5 है, यहां b/5 पर 3 घात लिख दिया, प्लस 3 गुणे पहला पद a/2 दूसरा पद b/5 और कोष्टक में क्या होगा a/2 प्लस b/5 क्योंकि पहला पद a/2 है और दूसरा पद b/5 है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a/2 का होल क्यूब है तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये a क्यूब a पर भी आएगा और 2 पर आएगा, तो जब a पर आएगा तो इसको लिखा जाएगा a क्यूब और जब 2 पर क्यूब आएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 2 दूना 4 दूना 8 लिखा जाएगा, प्लस b, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो यहां पर भी 3 घात है तो ये 3 घात दोनों पर आएगा, तो b पर आया तो b पे 3 घात बटे 5 पर 3 घात का मतलब क्या होगा 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 का 5 में गुणा करोगे 25 और 25 का 5 में गुणा करोगे 125 होगा, प्लस यहां देखो न्यूमरेटर में अंश में 3 है और हर में 2 5 है जो एक दूसरे से कटेंगे नहीं, इसको क्या लिखा जाएगा, अंश में 3 लिख दिया जाएगा और हर में 5 दूना 10 ab और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा a/2 प्लस b/5। यही इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर। इसी तरह से इसका जो ख वाला जवाब है वो क्या है, 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब है। का बोल पूछिए आंसर नहीं मिला था का मिल लगे। अब इस क्वेश्चन में पहले पद के जगह पर क्या लिखा हुआ 3y, पहला पद के जगह पर 3y और दूसरे पद के जगह पर क्या लिखा गया 1/4y। तो सूत्र क्या कहता है, सर्वसमीका क्या कहता है कि पहले पद का हमें क्या करना है, होल क्यूब करना है, फिर क्या करना है दूसरे पद का होल क्यूब करना है, फिर क्या करना है 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद ब्रैकेट में पहला पद मतलब 3y और दूसरा पद मतलब 4y। अब देखो फिर यहां ब्रैकेट और ब्रैकेट का पावर 3, अब ब्रैकेट के अंदर दो चीजों का गुणा है तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 का पावर 3 होगा और y का भी पावर 3 होगा, तो 3 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 का 3 में गुणा करोगे 9 होगा और फिर 9 का 3 में गुणा करोगे 27 होगा, तो इसका जवाब हुआ 27 y पर क्या घात 3 घात हो गया, प्लस
1 का 3 घात कितना होगा? 1 ही होगा। 4 का 3 घात मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौक 64, ये हो गया 64 और y पर 3 घात ऐसे लिख लिया जाएगा। अब यहां देखिए ये 3 ऊपर है अंश में, ये भी 3 अंश में है और 4 हर में है, कटेगा नहीं, तो अंकों का गुणा करो, 3 त्रिका 9 बटे 4। लेकिन देखो ये y और ये y कट जाएगा क्योंकि अंश और हर में है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 3y धन 1 बटे 4y, यही हो गया आपका आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा जा रहा है कि सर्वसमिका की सहायता से 3 प्रश्न दिए हैं, इसमें क ख और ग सबका मान ज्ञात करना है। सर्वसमिका ऊपर लिखा गया है a धन b का होल क्यूब बराबर a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab इंटू a प्लस बी, या उसी को ऐसे लिख सकते हैं पहला पद धन दूसरा पद का होल क्यूब बराबर होगा पहले पद का क्यूब धन दूसरे पद का क्यूब धन 3 गुणे पहला गुणे दूसरा ब्रैकेट में पहला धन दूसरा। अगर इस सर्वसमिका का प्रयोग करते हुए हमें इसके क पार्ट को हल करना है, तो क पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 31 पर क घात 3 घात। ब्रैकेट में यहां क्या है? 2 पद है, 2 पद है, पहला पद और दूसरा पद। यहां ब्रैकेट में क्या दिख रहा है? केवल एक पद, केवल 31 दिख रहा है। तो इस 31 को हम 2 पदों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 30 धन 1। अब पहला पद के जगह क्या हो गया? 30 और दूसरा पद के जगह क्या हो गया? 1। अब पहला पद का जब क्यूब करेंगे तो ये होगा 30 का क्यूब, क्योंकि अगर 2 पदों के होल क्यूब में लिख दिया गया तो ऊपर वाली सर्वसमिका लगेगी, प्लस दूसरे पद के जगह पर क्या लिखा है? 1, यहां पर होगा 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे पहला गुणे दूसरा पद ब्रैकेट में पहला धन दूसरा। हो गया। अब बताओ 3 का क्यूब कितना होगा? 30 का क्यूब मतलब 30 गुणे 30 गुणे 30, 30 का क्यूब मतलब 30 गुणे 30 गुणे 30। अब 30 में अगर 3 का क्यूब करो तो वो हो जाएगा कितना? 27, और एक जीरो को 3 बार गुणा जब होगा तो इसके आगे 3 जीरो बढ़ जाएगा, और 1 का क्यूब मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 अर्थात 1 ही होगा। अब यहां बताओ 30 का 3 में गुणा करोगे होगा 90, और 30 और एक को जोड़ोगे तो बन जाएगा 31। अब देखो 27,000 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 27,001 और धन इसका गुणा करो 0, 9 एकाम 9, 9 त्रिक 27, ये हो गया 2790। अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। एक किसके साथ जुड़ेगा? 0 के साथ, 1 और 0 1, 0 किसके साथ जुड़ेगा? 9 के साथ, 0 9 9, फिर ये 0 किसके साथ जुड़ेगा? 7 के साथ, तो हो गया 7। फिर ये 2 किसके साथ जुड़ेगा? 9 के साथ, 7 के साथ, तो 7 2 हो गया 9, और ये 2 यहां पे ऐसे ही उतार लिया जाएगा। तो 31 पे 3 घात का मान हो गया 29,791। आप चाहते तो 31 का 3 बार गुणा कर देते, 31 गुणे 31 गुणे 31, तब भी यही मान आएगा। लेकिन अगर प्रश्न में कहा है सर्वसमिका की सहायता से बनाना है, तो आप 31 गुणे 31 गुणे 31 नहीं लिखिएगा। जब भी यूज करिएगा 31 को 2 पद के सम के रूप में लिखिएगा, फिर उसका होल क्यूब का सर्वसमिका लगा दीजिएगा, जवाब आ जाएगा। अब अगला है ख। ख है 102 पर 3 घात। अब 102 को क्या लिखा जा सकता है? 102 को लिखा जा सकता है 100 धन 2 का 3 घात। अब इसमें पहला पद हो गया 100 और दूसरा पद हो गया 2। पहला पद का क्यूब मतलब क्या हुआ?
100 पे 3 घात, और दूसरा पद का क्यूब का मतलब हुआ 2 पे 3 घात, धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला धन दूसरा। अब 100 का क्यूब मतलब क्या हुआ? 100 गुणे 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 गुणे 100। तो एक का गुणा एक में कितना हो भी बार करो एक ही होगा, लेकिन दो जीरो का गुणा 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार हुआ है, तो कितने जीरो हो जाएंगे? 6 जीरो। 2 2 4 2 6, और 2 का गुणा 3 बार में करोगे तो कितना होगा? 8। अब बताओ, 3 का गुणा 100 में करोगे 300, और 300 का गुणा 2 में करोगे कितना होगा? 600, और 100 गुण धन 2 कितना होगा? 102। अब इसको गुणा करोगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इसको जोड़ लो। इसको जब जोड़ोगे तो ये शून्य इस 8 के साथ जुड़ करके कितना हो जाएगा? 10,08,000 रुपया हो जाएगा। प्लस 600 का 102 में गुणा करेंगे तो यहां 2 जीरो बढ़ जाएगा। 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना 12 के 2 हाथ में आया 1, और 6 इकाएं 6। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। पहला अंक इकाई का अंक इकाई के अंक से जुड़ेगा, कितना होगा? 8। दहाई का अंक दहाई के अंक से जुड़ेगा, कितना होगा? 0। सैकड़ा का अंक सैकड़े के अंक से जुड़ेगा तो कितना होगा? 2। फिर 1 जुड़ेगा इस जीरो के साथ तो होगा 1, फिर 6 जुड़ेगा इस जीरो के साथ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके साथ जुड़ेगा 6, और यहां जीरो लिख लिया जाएगा और 1। ये हो गया इसका आंसर। तो तीसरा पार्ट है वो है ग, जो है 201 पर 3 घात। पुनः इसमें सर्व समीका का प्रयोग करेंगे, तो 201 को लिखेंगे 200 धन 1। तो इसको लिख दिया 200 धन 1 पर 3 घात, इस तरह से लिख दिया। पहला पद के जगह 200 आ गया, दूसरे पद के जगह 1 आ गया। सर्व समीका लगाएंगे तो सर्व समीका क्या कहता है? पहले पद का 3 घात लिखो, धन दूसरे पद का 3 घात लिखो, दूसरा पद हमारा 1 है, 1 का 3 घात हो गया, धन 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद, लिख दिया। अब 200 पर 3 घात का मतलब क्या हुआ? 200 का गुणा 3 बार, मतलब 200 गुणे 200 गुणे 200, तो 2 का गुणा 3 बार होगा तो हो जाएगा 8, और 2 जीरो का गुणा 3 बार करोगे तो 6 जीरो हो गया, 2 2 4 2 6। 1 का गुणा 1 पर 3 घात का मतलब क्या हुआ? 1 गुणे 1 गुणे 1, धन 3 दूना कितना हो गया? 600, और 200 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 201। अब देखो इसको जोड़ लो, ये एक इकाई के अंक से जुड़ेगा तो 1 होगा, प्लस इस 600 का 201 के साथ गुणा करो तो 2 जीरो, 6 1 जा 6, 6 जीरो जा 0, और 6 2 जा 12। अब हमें क्या काम करना है? इनको जोड़ लेना है, ठीक है। तो ये 2 जीरो इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा 0 1, 6 जीरो इनके साथ जुड़ जाएगा तो 6 जीरो, 12 जुड़ेगा इन दोनों के साथ तो 2 1, और लास्ट में बच जाएगा 8। यही आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक्स क्यूब धन 1/x क्यूब का मान क्या होगा यदि x धन 1/x का मान 10/3 दिया है। इसका मान दिया है बेटा, x धन 1/x का मान अगर 10/3 हो तो कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करेंगे? x धन 1/x लिखा है और हमें यहां 3 घात लाना है, यहां 3 घात लाना है, लाना कि नहीं लाना है? तो एक ही काम करने का प्रयास किया जा सकता है कि अगर हम इन
समीकरण में दोनों तरफ का घन कर दें, दोनों तरफ पर 3 घात चढ़ा दें तो ये सर्वसमीका लग जाएगी और सर्वसमीका लगाने के बाद ये चीज हमें मिल जाएगी। तो लिखो दोनों तरफ का घन करने पर, दोनों तरफ का घन करने पर, घन करने पर मतलब क्या हुआ, x धन 1/x पे 3 घात हुआ बराबर 10/3 का क्या घात हुआ, 3 घात। इस पर 3 घात का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी। पहला पद क्या लगा x, दूसरा पद है क्या 1/x। तो सर्वसमीका क्या कहता है, x पे 3 घात पहले पद का घन हो गया, फिर 1/x पे 3 घात करो दूसरे पद का घन हो गया, फिर क्या कहता है 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। देखो 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट में पहला पद धन दूसरा पद, ऐसे लिख दिया। और यहां 10/3 घात का मतलब क्या हुआ, 10/3 का गुणा कै बार, 3 बार। 10/3 गुणे 10/3 गुणे 10/3। बेटा इसका मान क्या होगा, x पे 3 घात का मतलब x पर 3 घात, 1 पर 3 घात का मतलब 1 और x पर 3 घात का मतलब होगा x पे 3 घात। ये देखो x से x कट जाएगा, कट जाएगा, यहां क्या बचा +3x प्लस, अब देखो x प्लस 1/x के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं 10/3, यहां पे क्या रखा जा सकता है 10/3। अब यहां गुणा करो बेटा, 10 का गुणा 10 में करोगे 100 और 100 का गुणा 10 में करोगे 1000, 3 का गुणा 3 में करोगे 9 और 9 का गुणा 3 में करोगे 27। अब हमें क्या करना है, इस 3 से इस 3 को काट देना है, बच कितना रहा 10, 10 को ले जाते हैं उस बगल, तो यहां क्या हो गया एक्स क्यूब धन 1/x क्यूब बराबर 1000/27 माइनस 10 इधर चला गया, ये हो गया। अब इसी का मान हमसे पूछ रहा था, x पर 3 घात धन 1/x पर 3 घात का मान बताओ, इसी का मान हमसे पूछ रहा था। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो इस 1000 का हर 27 है, लेकिन इस 10 का हर नहीं दिया है तो क्या लिख देंगे बटे 1। अब हम लोग क्या करेंगे 1 और 27 का लघुत्तम लेंगे, ये होगा कितना 27, 27 से 27 को काटेंगे एक बार में, 1 का गुणा करेंगे 1000 में, ये हो जाएगा 1000, लिखा है माइनस 1 का गुणा 1 से भाग देंगे 27 में 27 बार जाएगा और 27 का गुणा अंश में करेंगे तो हो जाएगा कितना 270। अब 1000 में से 270 को घटाना है तो इस जीरो में से ये जीरो चला जाएगा, हो जाएगा जीरो, इस जीरो में से 7 नहीं जाएगा तो बगल से जाएगा, कैरी लेने है नहीं, ये कैरी देगा, इसके पास हो गया 10, 10 में से 7 चला गया 3, यहां कितना बचा 9, 9 में से 2 चला जाएगा 7/27। अब ये 27 से संख्या कटेगी नहीं तो x क्यूब धन 1/x क्यूब का मान आ जाएगा 730/27।